जहां न जाए मन विधि हरिहर को, क्योंकि श्री भरत जी की दुनिया, प्रभु प्रेम की दुनिया, प्रभु प्रेमियों की दुनिया मन रहित होती है। वहां मन का अस्तित्व नहीं है, मन दे दिया जाता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ऐसे हो जाने के बाद उसको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ उसके हाथ से मिटता भी है, बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ आता है। जैसे सुबह से शाम तक हम लोगों का व्यवहार चलता है, वैसे वो भी सब करते हैं। लेकिन मन देने के बाद जो उनका व्यवहार होता है, एक सामान्य मनुष्य की तरह सुबह से शाम तक उनका भी आना जाना, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पकाना, खिलाना परोसना सब होता है। ये हमसे कुछ विशेष है, हमसे कुछ ऊपर उठा हुआ है, हमसे कुछ आगे है, ये समझना मुश्किल है जब मन रहित हो जाता है। क्योंकि मन रहित हो गया, वो जीवन में कुछ प्राप्त करने का संकल्प नहीं करता और कुछ छोड़ने का भी संकल्प नहीं करता। मन रहित लोग ऐसे होते हैं, सहज प्राप्त जो उसको परिस्थिति होती है उससे वो भागने की कोशिश भी नहीं करते, और जो उसको सहज प्राप्त नहीं है उसके लिए वो तड़पते भी नहीं है। जो सहज में प्राप्त नहीं है उसके लिए वो दुखी नहीं है, उसके लिए वो रोते नहीं है, उसके लिए वो तड़पते नहीं है। लेकिन जो सहज प्राप्त परिस्थिति है उससे वो हटते नहीं है, उससे विमुख भी नहीं होते, उससे भागने की भी कोशिश नहीं करते। इसलिए ये संसार के लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कुछ विशेष है, क्योंकि हम लोगों ने विशेष व्यक्ति का जो अनुमान लगा रखा है कि बस ये त्यागी है तो ऐसा होना चाहिए, तपस्वी है तो ऐसी जगह में रहना चाहिए। अगर वो तपस्वी है, त्यागी है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु भक्त है, तो उनका ऐसा आवेश होना चाहिए, ऐसी कुटिया होनी चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए, ऐसा 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 ही होना चाहिए। यदि वो त्यागी है, यदि वो तपस्वी है, यदि वैरागी है, यदि भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम है, तो ऐसा 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 होना चाहिए। और हम लोगों का जो अंदाजा है कि ऐसे रहना, ऐसे बैठना, ऐसा आसन, ऐसा व्रत, ऐसा उपवास, ऐसा नियम, ये सब होता है तो प्रभु प्रेम, ये हम लोगों का जो अंदाजा है वो भी तो गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन गलत इतना है कि हम उस स्थिति को प्रेम की सर्वोच्च दशा समझते हैं, ये हमारी गलती होती है। जब प्रेम की उच्च स्थिति में कोई होता है, जब कोई प्रेमी अपने प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में, और खास कर वो शून्य होता है, अपने प्रभु की मर्जी में शून्य होता है, उनकी अपनी अलग मर्जी का अस्तित्व नहीं होता। देखिए श्री भरत जी भीतर से, राज से, सत्ता से, समृद्धि से कोसों दूर, लेकिन जब श्री राम की आज्ञा हो गई, प्रभु का आदेश है, प्रभु की मर्जी है, तो भगवान की मर्जी, मेरी मर्जी, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा करके कोसों दूर होते हुए भी उसी राज, उसी सत्ता, उसी समृद्धि को संभालने के लिए भी तैयार हो गए। और ये भी चिंता छोड़ दी, अब दुनिया मुझे क्या कहेगी, संसार यदि मुझे सत्ता का लालची कहे तो कहे, लोग मुझे लोभी, लालची, कपटी, अब जो समझना हो समझे,
लोग मुझे माने न माने, मेरी निंदा करे, स्तुति करे, जो करना हो करे, लेकिन मेरी अपनी मर्जी का अस्तित्व नहीं है। राम की मर्जी मेरी मर्जी है।